ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर है चेमा इंगडुंग ग्लेशियर, जो मानसरोवर झील के निकट पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट चेमा इंगडुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे चौड़ी विशाल नदी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी या सबसे विशाल नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे चौड़ी यानी विशाल नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना या यमुना। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकावा घाट, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सोकावा घाट सब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, इसको जानेंगे। पहला है दिबांग, दिहांग, लोहित, कामेंग, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, जयामोली, जयाभरेली, पुथिमारी, पगलडिया, रौदाक, कोपिली, संकोच, तीस्ता। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिबांग, लोहित, कामेंग, मानस, सुबनसिरी, दिहांग, धनसिरी, जियाभरेली, जियामोली, पुथिमारी, पगलडिया, रौदाक, कोपली, संकोच एवं तीस्ता। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिबांग, दिहांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, जियामोली, जियाभरेली, तीस्ता, पुथिमारी, पगलडिया, रौदाक, कोपली, संकोच, लोहित इत्यादि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर बहती है। मानस नदी भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है जो असम में है। मानस बल झील भी है जो जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस नदी भी है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस है, जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह माजुली है, जो असम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नदी है जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी के निकट, त्रयंबक से नासिक जिला के पास, महाराष्ट्र में निकलती है। महाराष्ट्र के पास निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक नामक गांव के पास निकलती है। त्रयंबक। गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी के निकट, त्रयंबक से नासिक जिला, महाराष्ट्र के पास। त्रयंबक एक गांव है जहां से गोदावरी नदी निकलती है। भारत की दूसरी बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? भारत की दूसरी बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो है गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो है गोदावरी। पोचमपाद परियोजना, जैकबाड़ी परियोजना, कालेश्वर परियोजना, पोलाबार सिंचाई परियोजना, सदर मैट एनीकैट
गोदावरी नदी पर स्थित है? पोचमपाल परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, कालेश्वर परियोजना, पोलावर सिंचाई परियोजना, सदर मैट एनीकट परियोजना, सब गोदावरी नदी पर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है गोदावरी। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, बैनगंगा, पूर्णा, पर्वदा एवं वर्धा। ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, बैनगंगा, पूर्णा, पर्वदा एवं वर्धा। गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में होता है, जिसमें से पहला है महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा कर्नाटक एवं सातवां उड़ीसा है। उड़ीसा में विस्तृत है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 ईस्वी में। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को। कावेरी नदी मेटूर परियोजना किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। मेटूर परियोजना या बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे स्थित है? तो है कावेरी नदी। हेगे नक्कल जलप्रपात किस नदी पर है? तो है गोदावरी नदी, सॉरी कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरि श्रेणी से होता है। कावेरी नदी की सहायक नदी है दाएं ओर है काबनी, भवानी, नोचल, अमरावती। बाएं सहायक नदी है हेमावती, सिमसा, अकरावती आदि। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है एवं पूर्व दिशा की ओर बहती है। कावेरी की सहायक नदी है जो दाएं ओर सहायक नदी है काबनी, भवानी, नोयल, अमरावती। बाएं सहायक नदी हेमावती, सिमसा, अर्कावती आदि। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है एवं पूर्व दिशा की ओर बहती है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। अब है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ के पास। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा एवं मालप्रभा। ये सारी नदियाँ जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा एवं मालप्रभा है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है या गिरती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। अलमघाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, तुंगभद्रा बांध कृष्ण नदी पर ही स्थित है। अलमघाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन श्रीशैलम बांध या नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। आलमघाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, तुंगभद्रा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई कृष्ण नदी का है 1337 मीटर। और एक चीज है, बस इतना ही है। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो-ख्याब हिमनद से निकलती है। सानो-ख्याबाब हिमनद से निकलती है सिंधु नदी। यह अरब सागर में जाके गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई है 2880
किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। सिंधु की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास, गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम है गोमुख हिमानी। झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। रावी नदी। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकसताल झील। अब है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौड़ी चोटी से निकलती है। चंबल नदी सिंगार चौड़ी चोटी के पास निकलती है। मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौड़ी चोटी के पास मध्य प्रदेश में चंबल नदी निकलती है। ये मिलती है जाके इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर मिलती है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 995 किलोमीटर। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण इसकी सहायक नदियां करती है। नदियां हैं यानी कि झेलम की सहायक नदी कौन कौन सी है देख लीजिए। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनारस, कुरल, बामनी व मेज इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है कौन कौन सी? काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी व मेज है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुरा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा एवं सोन का उद्गम स्थल है कहाँ? अमरकंटक पहाड़ी। नर्मदा नदी मिलती है खंबात की खाड़ी में और सोन नदी मिलती है पटना के समीप गंगा नदी में। जब्बलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में यह मिलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है इसका। ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मात्र एक है, पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है।